नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आज शहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भाजपा कानपुर प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे हुए हैं। आज रमेश अवस्थी नामांकन दाखिल करेंगे। रमेश अवस्थी के समर्थन में करेंगे जनसभा। करमट में जनसभा को संबोधित करेंगे। आनंदेश्वर के दर्शन करके जुलूस में होंगे शामिल। संगठन के नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर रमेश अवस्थी के समर्थन में करेंगे जनसभा। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर। आज शहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करती तो 5 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचता और 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ इन कांग्रेसियों और इनके सहयोगियों, इनके नेताओं की जेब में और तिजोरी में पहुंच जाता। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि वह सीपीएम और कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगी। तो हमें क्या करना है, वो कर रहे हैं और चाहे ना करें। भाजपा वहां जीत रही है, पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है। अमरोहा में सर दानिश अली को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है क्या उन्हें संसद में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी कानपुर से ही आपको बताते हैं। कानपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर बाबा आनंदेश्वर मंदिर पहुंचे रमेश अवस्थी। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद लिया है। बाबा आनंदेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। कार्यक्रम स्थल पर भाजपाइयों की भीड़ लगी हुई है और कुछ ही देर बाद उठेगा नामांकन जुलूस। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसी जुलूस में शामिल होंगे। यह अहम खबर आपको हम बता दें। बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद लिया है। और कुछ ही देर बाद उठेगा नामांकन जुलूस। यह हम खबर आपको हम बता दें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल होंगे। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे रमेश अवस्थी। उस दौरान की ये तस्वीरें और उनके समर्थन में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब रमेश अवस्थी कानपुर के बाबा आनंदेश्वर मंदिर पहुंचे। और आज शहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज शहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ये बाबा आनंदेश्वर की तस्वीरें हैं। रमेश अवस्थी के समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य आज जनसभा भी करेंगे। तो आज कानपुर शहर पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में यहां पर पहुंचे हुए हैं। और कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा जुड़ चुके हैं। विशाल, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे हुए हैं और रमेश अवस्थी आज देखिए नामांकन से पहले एक तरफ बाबा आनंदेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंचे, ऐसी जानकारी मिल रही है। 2027 और
जी बिल्कुल, कुछ ही देर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो जनसभा स्थल है वहां पर आने वाले हैं और आनंदेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर ये जहां जनसभा होनी है वहां पर ये भीड़ इकट्ठा हुई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है रमेश अवस्थी की नामांकन जुलूस के लिए। और अन्य अगर बात की जाए तो मंच पर कई धड़े, मंच की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको कई बड़े चेहरे देखे मिलेंगे। यहाँ पर आपको सलील बिश्नोई मिलेंगे, यहाँ पर आपको कांग्रेस के गद्दावर नेता अजय कपूर को उस जगह तरजीह दी गई है। कानपुर की 5 विधानसभाओं से जो उनके विधायक हैं, जहाँ विधायक नहीं है वहां पर भी पूरे नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर विशाल हम देख पा रहे हैं कि अभी से नामांकन जो जनसभा होनी है, जुलूस होना है, उसको लेकर जनता बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। विशाल हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे भी काफी ज्यादा भीड़ हो गई है। फिलहाल मंच पर रमेश अवस्थी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, इसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है क्या? उसके बाद वो बाई रोड यहाँ पर जनसभा स्थल तक आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमेश अवस्थी, जिनको लोग कह रहे थे कि आउटसोर्स प्रत्याशी है, पैराशूट प्रत्याशी, आज जब वो मंच पे आते हैं तो वो मंच पर नहीं बैठते हैं। और उसके साथ साथ वो सीधे उसके बाद वो लोग कार्यकर्ता जो जनसभा बैठे थे उनके बीच में जाके उनसे मिलते हैं, वहां लोगों से बातचीत करते हैं और उनको बताते हैं कि हम आप ही के बीच से, आप ही द्वारा एक छोटा सा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। और विशाल देखिए, जिस तरीके से रमेश अवस्थी की अगर हम बात करें तो कानपुर से उनका बड़ा पुराना नाता रहा है और वो खुद पत्रकारिता जगत में भी एक बड़ा नाम रहे हैं और ऐसे में उनके समर्थन में जानकारी मिल रही है कि कई अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी पहुंचे हुए हैं, ऐसी जानकारी भी मिली है विशाल। बिल्कुल, कई अलग अलग क्षेत्रों, कई कवि पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ कई गायक पहुंचे हुए और कई लोग अभी यहाँ पर डिप्टी सीएम के सामने रमेश अवस्थी के साथ भाजपा की सदस्यता लेंगे, जो कि सामाजिक कार्यों से अलग अलग शहरों में जुड़े हुए हैं। तो देखना है कुछ ही देर में केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ से नामांकन जुलूस जो है वो चेतना चौराहे पे जाएगा। चेतना चौराहे से जो 5 लोग हैं जिनमें प्रस्तावक प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई है, उनके साथ वो अंदर जाके नामांकन पत्र को दाखिल करेंगे। करेंगे बिल्कुल ठीक है विशाल, नामांकन को लेकर देखिए तैयारियां हो चुकी हैं और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर मंच सजकर तैयार हो चुका है, बस इंतजार हो रहा है। एक तरफ रमेश अवस्थी, दूसरी ओर आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य भी आज यहां पर पहुंचेंगे। और विशाल देखिए, खुद जब डिप्टी सीएम कानपुर शहर में है तो ऐसे में कानपुर शहर के लिए भी एक बड़ी चुनौती है उनके आगमन को लेकर विशेष इंतजाम करने, और साथ ही साथ क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि वो नामांकन जुलूस में भी जाएंगे और साथ ही उन बीच सड़क पर जब वो निकलेंगे तो उसको लेकर प्रशासन ने कितनी तैयारियां की हैं, रोड मैप क्या कुछ रखा गया है, ऐसी जानकारी मिली आपको? जिस तरीके से आप देख लीजिए, आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर कार्यकर्ता आ गए हैं वहां पर उनको हटाने का काम किया जा रहा है। ये वही रास्ता है जहां से जो केशव प्रसाद मौर्य है डिप्टी सीएम, वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उनकी जो ड्राई फ्लीट है वो यहाँ का इंस्पेक्शन कर चुकी है, उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, उनके पीएसओ यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचे। जो कार्यकर्ता उस रास्ते पर है उनको पुलिस अब हटाने का काम कर रही है। बिल्कुल विशाल, तस्वीरों में कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, हाथों में पार्टी के जो झंडे हैं, बैनर हैं, वो लेकर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। लेकिन विशाल, अगर कानपुर सीट की बात कर लें तो समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, और क्योंकि रमेश अवस्थी इस बार चुनावी मैदान में है तो उनके पक्ष में जनता का मूड कैसा नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, अगर समीकरणों की बात करें तो रमेश अवस्थी भाजपा की इस लहर में किसी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो रमेश अवस्थी का साक्षात उदाहरण है। रमेश अवस्थी की जब बात हो रही थी लोग बिल्कुल भी सोच नहीं रहे थे कि रमेश अवस्थी को टिकट जाएगी। बहुत बड़े बड़े दिग्गज बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के साथ लगे थे, लेकिन प्रदेश कार्य समिति सदस्य अपनी नौकरी से 3 महीने 6 महीने पहले इस्तीफा देना और फिर लेकर आते हैं तुरंत टिकट और फिर जनता के बीच लग जाते हैं। जिसके बाद कांग्रेस टिकट जारी करती है, आलोक मिश्रा को टिकट होती है गठबंधन के, वो भी लगे हुए हैं। 2 ब्राह्मण प्रत्याशी इस कानपुर में है, ब्राह्मण यहाँ पर डिसाइडिंग होता है और इस बार देखने वाला होगा। रमेश अवस्थी के पास जो पिछली बार लीड थी, जो भारतीय जनता पार्टी के पास लीड थी, वो 1,55,000 की थी। तो उसको देखना होगा कि उस लीड को कितना बढ़ा सकते हैं या फिर उस लीड को भेदने में क्या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सफल होंगे। बिल्कुल देखिए, ब्राह्मण चेहरों को उतार कर दोनों ही पार्टियों की ओर से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो नतीजों के साथ स्पष्ट होगा। शुक्रिया विशाल आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ ही देर में नामांकन जुलूस उठेगा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल होंगे। तस्वीर आपको हम कानपुर से दिखा रहे हैं, हमने ग्राउंड जीरो से भी आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगमन को लेकर विशाल मंच तैयार किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रमेश अवस्थी के समर्थन में आज जनसभा भी होगी।